हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज पढ़ने वाले क्लास 10 का प्रश्नावली 5.1। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, दो क्वेश्चन तक हमने सबको हल कर लिया था। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। इसमें हमें क्या करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर मतलब कितने कितने का अंतर इनमें चल रहा है। ठीक है, ये ज्ञात करेंगे। हालांकि हमने इसके पहले क्या हुआ था बता दिया था, सारांश में जिसकी वीडियो बनाया था मैंने पहला, उसमें बता दिया। आप लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर नहीं निकालते तो हम क्या करना है, हम निकाल को आपको बताएंगे कैसे इसमें प्रथम पद और सर्वांतर निकालते हैं। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हमको पहला पद मतलब ए निकालना है। ठीक है, ए कितना होगा और सर्वांतर मतलब डी। ठीक है, ये दोनों निकालने हैं। तो ये आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। जो पहला अंक है यही हमारा क्या होता है, ए होता है, ये पहला पद होता है। ठीक है, जो हमारा सबसे पहले श्रृंखला में सबसे पहला पद आएगा ये वाला, वो हमारा ए होता है। ठीक है, आप ए लिखिए या A1 करके लिख लीजिए, बात देखिए, इसे बोलते हैं पहला पद। ठीक है, तो ये जो पहला ही पद होता है, जो पहला आता है श्रृंखला में, वो हमारा पहला पद होता है, उसे ए बोलते हैं। सर्वांतर निकालने के लिए क्या होता है, दूसरे में से पहला घटा देते हैं। मतलब अगर हम डी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद निकाल देंगे तो हमारा सर्वांतर आ जाता है। तो क्या करेंगे, A2 में से निकालेंगे A1, मतलब ये हमारा दूसरा पद होगा, ये पहला होगा, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे। फिर क्या करेंगे, इसमें से भी निकाल लेंगे, अब इसमें तीसरे में दूसरा निकाल देंगे। इस तरीके से निकालते हैं। अगर ये दोनों समान आ गए, ठीक है, अगर ये दोनों समान आ गए, इनका जो मान अगर आ गया समान, तो ये हो जाएगा सार्वंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सर्वांतर ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो A2 हमारा 1 है और पहला पद 3 है, तो लिखेंगे A2 जगह 1, पहला पद मतलब 3, और ये माइनस है, माइनस लगा दीजिए, -3। इस हिसाब से हमारा क्या निकलेगा, इसमें से जब घटेगा तो हो जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक, फिर इसी प्रकार से तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, तीसरा हमारा ये है, ये हमारा दूसरा है। ठीक है, तो -1 और घटाएंगे कौन सा, देखो A3 जगह क्या लिखे, -1 का है कि ये तीसरा पद है, और ये दूसरे जगह के लिए माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1। इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, -2 आ गया। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग निकालते कर समान आ गया। अब एक और चेक कर लीजिए, 3 ठो दिया है, अब इसमें से इसमें घटा देंगे, मतलब ये क्या, A4 - A3 घटा देंगे। जब घटाएंगे क्या होगा, -3। ठीक, और ये माइनस यहाँ का माइनस, फिर कोष्टक में -1। आज जब उसको हल करेंगे हम लोग देखेंगे -3 माइनस प्लस हो जाता है और आएगा -2। अर्थात हमने क्या जाना कि हमारा सर्वांतर समान है। तो इसमें सर्वांतर क्या आ गया, -2। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को, ये हमारा क्या था, 3 था, सर्वांतर कितना है, -2। ठीक, ये हमारा पहले तीसरे क्वेश्चन का पहला आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन दूसरा वाले चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहला पद निकालेंगे। पहला पद निकालने क्या होता है, ये हमारा पहला पद होता है, ये -5 दिया है। हमें क्या करना है, डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या होता है, दूसरे में से पहला घटा देते हैं, फिर तीसरे में से दूसरा घटा देते हैं, फिर चौथे में से दूसरा घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, -1 में से ठीक घटाएंगे कौन सा, -5। -5 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 रहेगा, मान प्लस हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 5 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 4। ठीक है, डी हमारा क्या है, 4। ठीक है, और यही निकालना था, हो गया, बस ऐसे ही निकालते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं समांतर श्रेणी नहीं, एपी नहीं, तो फिर एक बार और निकाल सकते हैं। तीसरे में दूसरा घटा लीजिए, तो तीसरे में जब दूसरा घटाएंगे तो क्या होगा जानते हैं, 3, ये मान प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4। अर्थात दोनों स्थिति में क्या हो रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो डी हमारा क्या हुआ, 4 और पहला पद -5। ठीक, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला पद हो जाएगा 1/3, क्योंकि पहले आया है इसलिए हमारा पहला पद हो गया। फिर डी निकालने के लिए क्या सिस्टम होता है, दूसरे में से पहला घटा दो, या तीसरे में से दूसरा घटा दो, या चौथे में से तीसरा घटा दो, या पाँचवें में से जो अंक दे रहेंगे, मतलब एक ही बगल में रहेंगे उन्हीं को घटाना होता है। ठीक, तो क्या करेंगे, हम 5/3 में से घटाएंगे 1/3 को। ठीक, ये तो आप लोग को पता ही होगा क्या करना होता है। ये 3 सेम है तो लास्ट 3 ही आएगा, हो जाएगा 5 - 1। ठीक, इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 4/3। ये हमारा क्या हुआ, सार्वंतर है। डी को बोलते हैं सार्वंतर। ठीक, ये हमारा सार्वंतर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे। इसमें हमारा पहला पद हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ठीक,
फिर इसमें डी निकालना है। डी निकालने के लिए दूसरे में से पहला घटा देते हैं या तीसरे में दूसरा। हम क्या करेंगे इस बार लास्ट वाले में से तीसरा घटाएंगे, यानी 3.9 में से घटाएंगे 2.8। ठीक, ऐसे आसान रहेगा घटाने में। ठीक है, तो देखिए 3.9 में से घटाना है -2.8, तो क्या होगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए भैया। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। ये रहा, ये हमारा क्या हुआ सर्वांतर है। ठीक, ये हुआ ख़त्म। फिर चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन एपी है, मतलब समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है मतलब समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। ठीक है, तो हमें पता करना है कौन कौन सा समांतर श्रेणी है या कह सकते हैं एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करें और इनके 3 पद और लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको भी। किसी भी श्रृंखला को समांतर श्रेणी साबित करना हो तो क्या करना होता है, उसका जो सर्वांतर होता है वह समान होना चाहिए। जैसे सर्वांतर आप लोग जान चुके होंगे, इतनी बार बताया गया है। तो दूसरे वाले से पहला घटा दो या तीसरे वाले से दूसरा घटा दो या चौथे वाले में से तीसरा घटा दो, ये होता है सर्वांतर श्रेणी या सार्वंतर। ठीक है, इसे कहते हैं सर्वांतर या सार्वंतर, डिफरेंट। ठीक है, 16 में से 8 निकालेंगे आएगा 8 आएगा, या सुनो। फिर 8 में से 4 निकालेंगे, कितना आता है 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 आएगा। अर्थात इनके सर्वांतर जो है बराबर नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। इनके सर्वांतर क्या है, समान, एक में 8 आ रहा है एक में 4 आ रहा है, तो इसलिए क्या है सर्वांतर श्रेणी सर्वांतर नहीं है, अर्थात ये क्या है एपी नहीं है। ठीक है, अगर इनके सर्वांतर समान होते तो समांतर श्रेणी एपी होता। इसके सर्वांतर क्या है 8 हैं 4 हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए सर्वांतर नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, सार्वंतर निकालना है। अगर सार्वंतर क्या हो समान हो गया तो ये हमारा एपी बन जाएगा। अगर सार्वंतर समान नहीं होगा तो एपी नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं, A2 में से A1 निकाल देते हैं। फिर और क्या करते हैं, दूसरा वाला जब निकालेंगे क्या करेंगे, A3 में से A2 निकालते हैं। तो वही काम करेंगे यहाँ पे। A2 कौन है, पहला दूसरा, 5/2 है यहाँ पे। उसमें पहला वाला घटा देंगे यानी -2, तो हो जाएगा हमारा 5 2 दूनी 4/2, अर्थात 1/2 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। A3 मतलब ये वाला है, 1 2 3 ये है। तीसरे में दूसरा घटाएंगे, दूसरा मतलब 5/2, इसको घटाने पे क्या होगा, तो 6 -5/2, इसको भी घटाने पे 1/2 आ रहा है, अर्थात ये क्या है हमारा एपी है। ठीक है, ये क्या है हमारा एपी है। अच्छा, इसमें बोला है यदि एपी हैं तो इनके 3 पद और लिखिए। तो 3 पद और लिखने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट वाला पद है उसी में डी जोड़ते चले जाएंगे। तो 1 2 3 चौथा पद है, कितने पद तक निकालना है हमें, 2 4 पद दिए हैं। तो 4 पद दिए हैं तो हमें क्या करेंगे 5 पद, मतलब क्या करें 3 पद और निकालना, तो A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और फिर A7 निकालेंगे। तो इनको 3 पद निकालना है, तो इनको निकालने क्या किया जाता है, लास्ट वाले चौथे पद में क्या करेंगे हम डी सर्वांतर जोड़ देंगे। तो लिखेंगे चौथा पद प्लस डी, मतलब क्या है ये सर्वांतर कितना है 1/2 आ रहा है सब, तो डी लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से जब छठवां निकालेंगे क्या करेंगे, A5 को जोड़ देंगे, फिर उसके बाद डी जोड़ देंगे। फिर सातवां निकालेंगे क्या करेंगे, A6 जोड़ेंगे, फिर डी। मतलब 5वां निकालना हो चौथा पद में क्या करेंगे, सर्वांतर जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। 6वां निकालना हो तो A5 मतलब 5वें पद में सर्वांतर जोड़ देंगे। फिर 7वां निकालना हो 6वें वाले पद में डी जोड़ देंगे। उसके बाद आगे का अपने आप ऐसे निकलता चला जाएगा। तो A4 कितना है 7/2 है, तो लिखेंगे 7/2 जोड़ना है डी, 1/2 है तो जोड़ देंगे, हो जाएगा 1/2, अर्थात 7 1 8 हो जाएगा, क्योंकि हर समान है ना, 2 2 हैं इसीलिए समान है। तो 7 1 8/2, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से A5 कितना है हमारा 4 आ गया है, तो 4 लिखेंगे, प्लस डी जोड़ेंगे उसमें, डी मतलब 1/2, देखो यहाँ देख लो डी वही है। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, 9/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे A7 निकालेंगे, तो A6 प्लस डी, 6 कौन सा है ये वाला पद 9/2 है,
तो 9/2। अब 9/2 में हम क्या जोड़ेंगे, 1/2 मतलब डी वाला जोड़ेंगे, हो जाएगा 9 1 10/2। और जब काटेंगे तो सभी क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो ये थे हमारे 3 पद, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमको चेक करना है ये एपी है या नहीं। उसके लिए क्या होता है, हमारा जो सारो अंतर हो डी समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटा देंगे। तो जब घटाएंगे ध्यान दीजिए, लिखेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 मतलब A2 हमारा -3.2 है। फिर माइनस घटाना है, घटाना के लगा दो, -1.2 -1.2। जब घटाएंगे क्या हो जाएगा, -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2। अब हमारा क्या आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, फिर दशमलव, फिर 3 में से 1 गया 2, अरे माइनस का 2, अर्थात माइनस का 2 आ गया डी। अच्छा, इससे कंफर्म नहीं होता है कि एपी है, एक बार और चेक करना पड़ेगा कि एपी है कि नहीं। कोई दूसरा लेते हैं, ये वाला लास्ट का, चौथे में से तीसरा घटाते हैं। तो लिखेंगे A4 माइनस A3, इस हिसाब से -7 फिर -5.2। अब हमारा हो जाएगा -7 माइनस प्लस हो जाएंगे 5.2, अर्थात जब निकलेगा 2 में से 2 गया 0 और दशमलव, और 7 में से 2 गया 5 गया 2, तो -2, अर्थात ये भी कितना आ गया हमारा -2। अर्थात ये क्या है, ये हमारा एपी है। तो बोला है अगर एपी है तो इसको क्या करना है, इसका 3 पद और ज्ञात करना है। 3 पद और ज्ञात करना मतलब कौन कौन से पद ज्ञात हुए, 1 2 3 4 ठो ज्ञात हुए। कितना कौन कौन से ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है। ये सब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A4 में अपना सार्वंतर जोड़ देंगे, ठीक है। और ऐसे इसको भी A6 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A5 में सार्वंतर जोड़ देंगे। इसी प्रकार A7 ज्ञात करने के लिए A6 में सार्वंतर हम जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करते फिर आगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जो चौथा पद हमारा ये है 1 2 3 4, चौथा पद ये है, तो लिखेंगे -7.2। उसमें क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है। डी हमारा कितना है, -2 है। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस में जुड़ जाएंगे और इसके पास दशमलव लगा रहा था, देखो यहाँ पे लगा है, तो जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -9.2 आ जाएगा। तो हमारा पाँचों पद क्या आ जाएगा, 729.2 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 6 नंबर को ज्ञात करना है, छठवां पद। तो ये 5 हमारा कितना है, -9.2, ये आ गया। फिर क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारा सार्वंतर है, अभी इस बार नहीं, ये लिखेंगे ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 9 2 11, 11.2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये 6 कितना है, 11.2, तो 11.2। अब माइनस यहाँ पर लग रहेगा क्योंकि माइनस वाले जुड़े हैं ना, ये माइनस और माइनस कितना, 1.02.0। फिर ठीक क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 आ जाएगा, फिर 11 में जो जोड़ेंगे 13 -13.2। ये हमारा क्या हुआ, एपी के 3 पद हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये चौथे का चौथा क्वेश्चन, क्या करना है, एपी है या नहीं ये बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे डी निकालेंगे। आप लोग इतना प्रैक्टिस तो हो गई होगी, आप सीधा डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। दूसरे में से ये वाला घटा देंगे, तो -6 में से घटाएंगे -10 को, ठीक है। जब -10 घटाएंगे क्या हो जाएगा, -6 ऐसे रह गया और माइनस प्लस हो जाएंगे 10। और घटने के बाद आ जाएगा 10 में 6 गए 4, प्लस का 4 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, दूसरा में से भी क्या करेंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं, लास्ट वाला लेते हैं, लास्ट वाला, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको नहीं घटाया जाता, हमेशा लास्ट वाले में से इसके पीछे वाला घटाया जाता है। मतलब गिनती में जैसे 1 2 3 4, चौथे पद में तीसरा पद घटाएंगे, इस तरीके से घटाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 में से जब घटाएंगे -2 तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हो जाएगा 2 माइनस प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, अर्थात ये जब हमारा सार्वंतर समान आ जाए तो हमारा एपी होता है ना। फिर क्या करेंगे, 3 पद ज्ञात करना है। 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाले पद में क्या करेंगे, सार्वंतर जोड़ देंगे। 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करें,
लास्ट वाले पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब जोड़ेंगे 2 + 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसको अब ये वाला पद आ गया, अब यहाँ पर लिखेंगे 6। अब 6 हम क्या करेंगे, फिर सार्वंतर जोड़ेंगे, फिर सार्वंतर जोड़ेंगे 6 × 4 = 10। अब क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया। अब एक और पद याद करना है, तो 10 में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर कितना है 4 आ जाएगा, 10 × 4 = 14। ये रहा आपका सवाल का आंसर। ठीक, ये 3 पद हमारे रहे हैं। चौथे का 5वां क्वेश्चन क्या करेंगे, AP अगर है तो उसका सार्वंतर जो हो समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे, D निकालने से पहले D निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसमें घटा देंगे। तो घटाएंगे क्या हो जाएगा, 3 में से घटाएंगे 3 + √2 में से घटाएंगे 3। तो ध्यान दीजिए, घटने के बाद क्या होगा, ये -3 ये +3 कट जाएंगे, बचेगा क्या, √2 आ जाएगा अपना घटने के बाद। फिर ऐसे एक और निकालना पड़ता है, तब पता चलता है कि हाँ सार्वंतर है ही नहीं, क्योंकि एक ये आगे अगर एक ऐसा आ जाएगा तो वो भी समान रहेगा तो वो सार्वंतर होगा, तब इस AP होगा, सॉरी। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 3 + 2 √2 इसमें से घटाएंगे इसको, -3 + √2। जब घटे क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब ये क्या है, 2 √2 है तो 1 √2 घट जाएगा, प्लस है माइनस, घटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। अर्थात क्या है, ये AP हमारा है। क्यों, क्योंकि 3 में से 3 कट गया। ठीक, और ये 2 है और 2 में से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो, घट जाएंगे। नहीं समझ में आया, कन्फ्यूजन है ना। रुको, कन्फ्यूजन हम हटा, देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर दिया है, ऐसा करते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। देखो 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2 ऐसा। इसको जब हल करेंगे हो जाएगा 3 + 2 √2, ये माइनस जब गुणा होगा -3 -√2 हो जाएगा। ठीक, ये 3 प्लस का ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब ये +2 √2 है, ये क्या है, 1 √2 है, तो 2 √2 और 1 √2 घटेंगे, प्लस से माइनस कटेगा तो √2 आ जाएगा। ठीक, इससे साबित हुआ कि क्या है, हमारा D जो है समान है, अर्थात ये AP है। ठीक, ये हमारा AP है। तो बोला है AP रहेगा तो उसको 3 पद हो याद कीजिए। तो क्या करें, लास्ट वाले में हम D जोड़ते चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, 3 + 3 √2 हम क्या करेंगे, सार्वंतर जो आया हमारा ये, उसको जोड़ते चले जाएंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस ये 3 है, ये 1 है, 3 × 1 = 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे वाला पता करना है, एक ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके आगे 2 और निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें फिर हम सार्वंतर जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 4 √2 प्लस √2 जोड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 + 4 और 1 5 √2। फिर क्या करेंगे, एक और ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 3 + 5 √2 में जोड़ेंगे अपना सार्वंतर 2, तो हो जाएगा 3 + 1 ये 5 5 1 6 √2। ये अपना सार्वंतर है। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथे का 6 नंबर क्वेश्चन है, AP होने के लिए क्या होता है, D हमारा समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब A2 में से A1 को घटाएंगे। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0.22 - 0.2। जब इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इसके यहाँ पे 0 लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जब घटाएंगे 2 आ जाएगा और 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट ये आ गया। फिर क्या करेंगे, एक और कोई घटाएंगे, जैसे ये वाला तीसरा वाला घटाते हैं, A3 में तो घटा देंगे A2। ठीक, तो क्या होगा, A3 कितना है, 0.222, फिर -0.22। अब क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख दीजिए, और 2 में 0 का 2 और 2 0 0.0। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो हमारा अंतर है वो समान नहीं है। देखो जैसे वो यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लगा है और यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा है। ठीक है, यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा है, इसीलिए हमारा ये AP नहीं होगा। अगर 2 अंक बाद लगा होता है दशमलव तो हो जाता है AP। अगर यहाँ 3 अंक बाद लगा होता तो भी AP हो जाता है, लेकिन यहाँ 3 अंक बाद लगा है, इसीलिए हमारा AP नहीं होगा। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसको क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि ये सार्वंतर समान है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, मतलब A2 में से घटाएंगे A1, तो घटाएंगे क्या, -4 में से घटा देंगे, 0 है, घटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा।
फिर दूसरा का निकालने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कि हाँ ऐसा अगर समान आ रहा है तो ए पी है, नहीं तो नहीं। क्या करेंगे, तीसरे में से ये घटा देंगे, तीसरे में से A2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A3 इतना है, फिर घटाएंगे कितना, -4, और जब -4 घटाएंगे तो क्या होगा, -8 और माइनस प्लस हो जाएंगे 4। ठीक, घटने के बाद क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि ये बड़ा है, ये माइनस प्लस हो गया, इसमें से घटेगा तो ये क्या होगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों समान है, -4 आ रहे हैं, अर्थात हमारा AP क्या है, AP है। ठीक है, जब AP रहता है तो क्या करते हैं हम, अवपद ज्ञात करते हैं, 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट का है उसमें क्या करेंगे, अपना सारवंतर जोड़ते चले जाएंगे। तो -12 में जब -4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस, फिर -16 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब -16 हो जाएंगे। फिर अब क्या करेंगे, -16 में फिर -4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -20, अब यहाँ -20 हो जाएगा, फिर -20 में फिर -4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -24, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -24। इस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, इसको चेक करना है सारवंतर है कि नहीं है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, इसको समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम अपने D निकालेंगे, तो D निकालने के लिए क्या किया जाता है, दूसरे में से पहला घटा दिया जाता है, मतलब A2 में से घटाएंगे A1, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -1/2 है, -1/2, फिर ये घटाएंगे इसको -1/2 को, -1/2 को हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे क्या हो जाएगा, -1/2 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में प्लस हो जाएंगे, तो 1/2, तो ये माइनस से प्लस कट के हो जाएंगे 0, तो ये 0, D हमारा 0 आ जाएगा। अब इतने से संतुष्ट नहीं होना कि AP हो गया है, फिर एक बार और D निकालना पड़ेगा, तो कोई भी ले लो, तीसरा ले लो या चौथा ले लो, बात एक ही, सब एक ही जैसे हैं, ये 3, तो -1/2 में से घटाएंगे -1/2, फिर वही काम, तो सीधा हम डायरेक्ट लेते हैं 0 आएगा। ठीक, ये माइनस प्लस और प्लस में कट जाएगा। ठीक, तो हमारा सारवंतर क्या हो गया, 0 आ गया, इसीलिए ये क्या हमारा होगा, AP होगा। ठीक है, अच्छा AP है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पद और ज्ञात करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ये लास्ट वाले पद में हम क्या करेंगे, अपना सारवंतर ये जोड़ेंगे, तो -1/2 में 1/2 में क्या जोड़ेंगे, 0, ये हमारा सारवंतर, तो -1/2 आएगा। फिर इसमें भी क्या करेंगे, -1/2 जोड़ेंगे, 0 आएगा, -1/2। इसी प्रकार अगला भी निकालेंगे तो वो भी -1/2 ही आएगा। ठीक, तो ये था हमारा 3 पद निकाला हमने सारवंतर का असमांतर श्रेणी बनाने के लिए। ठीक है, चौथे का 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसे ये क्वेश्चन रहा, तो ये AP है, ये सिद्ध करने के लिए हमारा जो D होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, A2 में से A1 घटा दिया, A2 में से A1 घटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ 3 - 1, घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2, फिर D, इससे संतुष्ट थोड़ी होगा कि AP है, एक बार और निकालना पड़ेगा, तो हम तीसरे में दूसरा घटा देंगे। ठीक है, तीसरा ये, दूसरा ये, तो तीसरे में जब दूसरा घटाएंगे क्या होगा, 9 - 3, जब निकालेंगे 6 आ जाएगा, अर्थात ये क्या हो, जो आपका सार अंतर आ रहा है वो समान नहीं है, इसीलिए AP नहीं होगा। ठीक, फिर चलिए 10वां क्वेश्चन पे। चौथे का 10वां क्वेश्चन है, उसमें क्या करेंगे, हम AP बनाना है, मतलब AP बताना है कि नहीं, तो क्या करेंगे, हम दूसरे वाले में से पहला घटा देंगे, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, तीसरे में से 2 घटा देंगे, तीसरे में से 2 घटाएंगे तो हमारा 3 में से 2 गया 1, यानी 1 ही आ जाएगा। ठीक, अच्छा दोनों समान आ रहे हैं घटाने पे, तो अर्थात ये क्या है, हमारा AP है। ठीक है, और जब AP रहता है तो क्या करना पड़ता है हम लोग को, तो ये क्या करेंगे, 3 पद और निकालेंगे। ठीक है, तो क्या है, लास्ट वाला 4 है, 4A में क्या करेंगे, सर्वांतर जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 5A, फिर 5A में क्या करेंगे, A जोड़ देंगे 6A, फिर इसी प्रकार से 6A में A जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7A। ठीक, तो ये हमारा कहाँ आ गया, 5A 6A 7A, इस तरीके से आता चला जाएगा। क्या करना है, D जोड़ते चले जाना है बस। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन, चौथा का 11 क्वेश्चन है, इसमें देखना है ये AP है या नहीं। AP होने के लिए क्या बनना पड़ता है, सारवंतर समान होना चाहिए, तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे, A² में से A घटाएंगे तो क्या होगा, यही होगा, घटेगा कुछ नहीं, क्योंकि A² में से A घट नहीं सकता है, इतना ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब A³ में से A² घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी नहीं घटेगा, बल्कि हाँ कॉमन लेके देखें तो भी, तो कॉमन लेंगे A² - A, यहाँ तक तो ठीक है आ रहा है, लेकिन ये जो है ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है, अर्थात ये क्या है, समान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं आ रहा है लेकिन ये आ रहा है, लेकिन ये साथ में ये भी आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये समान नहीं है, अर्थात AP नहीं है। ठीक,
अब इसको में क्या करना है, बताना है कि ए पी है या नहीं। ए पी होने के लिए क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटा देंगे। दूसरे में से पहला घटाएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए √8 को हम क्या लिखते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8 से 4 का बाहर, 4 पूर्ण वर्ग है, 2 का वर्ग है तो बाहर निकल जाएगा 2√2। ये 8 मैंने लिख दी गलती से, तो यहाँ 2√2 हो जाएगा और माइनस रूट में 2, ठीक है। ए √2 ये भी √2, ये 2 √2 है, एक √2 है, ठीक है। तो 2 में से 1 जाएगा तो √2 ही बचेगा, ठीक, ये आ गया। फिर अगला जब हम निकालेंगे, इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें से जब निकालेंगे तो क्या होगा, √18 में से घटाएंगे √8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √8 को 9 दूनी 18 होता है, अर्थात 3 रूट में 2, और इसको लिखेंगे 2√2 लिख देंगे। पूर्ण वर्ग आता ही होगा आप लोग को निकालना, तो ये 9 दूनी 18 होता है, अर्थात इसमें 9 गुणे 2 कर सकते हैं, 9 गुणे 2, और 9 3 का वर्ग होता है, 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रहेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। तो ऐसे घटाएंगे तो क्या, ये 3 है या ये 2 है, घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटने के बाद आ जाएंगे √2, ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता। ये हो गया √2, मतलब समान है तो क्या है, हमारा ए पी है, ठीक है। और जब ए पी रहता है तो क्या करना पड़ता है, 3 पद निकालना पड़ता है, तो ये है √32। √32 में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे, तो डी जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 32। अच्छा 32 को हम लिख क्या सकते हैं, तो √2 जोड़ेंगे तो 32 को हम लिख सकते हैं, 16 दूना 32 होता है ना, 16 दूना 32 मतलब इसका 4 बाहर रहेगा और रूट अंदर रहेगा, ये 2, तो हो जाएगा 5 रूट में 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे, जो हमारा 5 √2 आया है इसमें फिर √2 जोड़ देंगे, अगला वाला निकल जाएगा, तो हो जाएगा 5 1 6 √2, ठीक है। अब 6 √2 है, एक और निकालना है थर्ड वाला, √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 रूट में 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ए पी निकालते हैं। या आप चाहो 5 √2 को लिख सकते हो आप 50 रूट में 50, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, 36 36 दूना 72 √2 लिख सकते हो। इसको 7 से 49, इसको 7 से 49 रूट में 49 दूना 98, तो इसको ये लिख सकते हो आप, चाहे ऐसे लिख लो चाहे से, दोनों ही सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको क्या करना है, इसमें डी निकालना है अपना, √6 में से √3 घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए अपना क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √3 लिख सकते हैं, और इसको √3, ठीक। और इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, √3 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √2 - 1, ये बच जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार और क्या करेंगे, सार्वंतन निकाल लेंगे, इसका हमारा हल हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो √9 में से घटेगा √6, तो क्या हो जाएगा, √9 का वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग है इसलिए 3 बाहर आ जाएगा, और माइनस ये होता है √3 × √2 होता है। इसमें से क्या होगा, कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, तो अर्थात इसे सिद्ध होता है कि ए पी नहीं है। क्यों, क्योंकि इस टाइप अगर आ जाता है इसमें तो हो जाता है, √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये √3/√3 हो जाएगा और -√2 हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं आ रहा है, अर्थात ए पी नहीं है। अगला सवाल ये रहा, इसको क्या करना है, ए पी बताना है, अगर है या नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर समान होना चाहिए। तो 3 स्क्वायर में से हम घटा देंगे 1 को, 1 स्क्वायर को जब घटाएंगे अत्यंत का 9 होता है, -1 घटेगा तो 8 आएगा, ठीक। फिर इसमें से क्या करेंगे, दूसरे वाले को घटा देंगे, जब घटाएंगे 5 25 और का 9 में से घटेगा तो क्या आएगा, 15 में इतना हो गया 6 1 16, तो क्या है हमारा ए पी नहीं है, ए पी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 16, इसलिए समान नहीं, इसलिए हमारा ए पी नहीं है, ठीक। प्रश्नावली 5.1 का चौथे का लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्या करेंगे, सिद्ध करना है कि ए पी है नहीं। ए पी होने के लिए क्या होता है, डी हमारा समान होना चाहिए, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे क्या होगा, वर्ग 1 5 25 हो जाएगा, 1 का 1 ही होगा, 25 में से गया 24, ठीक। अब एक और निकालना पड़ेगा, 7 में से इसको घटाएंगे, 7 वर्ग का 5 वर्ग में से घटा देंगे, 7 से 49 हो जाएगा, -25 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 2 24, अर्थात क्या है हमारा ए पी है, ये हमारा ए पी की जो है सर्वांतर हमारा डी समान है, इसलिए हमारा ए पी होगा। अब क्या करेंगे, हम अगला पद निकालने के क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ते चले जाएंगे, तो 5वां निकालना है और 6वां नंबर निकालना है और 7वां निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 में डी जोड़ेंगे,
ठीक है। जब A4 में हम D जोड़ेंगे क्या होगा, A4 मार के 73 है, लिखेंगे 73 प्लस D कितना है 24, तो जोड़ेंगे 4 3 7 और 7 2 9, 97 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 97 आया, 97 में फिर हम D अपना D जोड़ देंगे, तो जोड़ने क्या होगा 7 4 11 का 1, 9 2 11 1 12, 121। फिर क्या करेंगे A6 आया, 106 में क्या करेंगे, इसमें D जोड़ देंगे, D कितना है हमारा 24 है, तो हमारा 24 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 5 2 2 4, बस 145। ये रहा हमारा AP। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।